सुबह के ठीक 5 बजे थे। हर रोज की तरह अलार्म की आवाज सुनते ही वंदना की आंखें खुल गईं, लेकिन आज उसका बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। नींद पूरी नहीं हुई थी। कल रात काफी देर से सो पाई थी। वजह भी खास थी। कल उसके बेटे का जन्मदिन था। घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से लेकर स्नैक्स और पूरा खाना खुद वंदना ने ही तैयार किया था। सास ससुर को बाहर का खाना बिल्कुल नहीं सुहाता, तो नवीन ने साफ कह दिया था, सब कुछ घर पर ही बनाना होगा। मोहल्ले के कुछ बच्चे और कुछ करीबी रिश्तेदार बुलाए गए थे। मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने और रसोई समेटते समेटते रात के 12 बज गए थे। अलार्म बंद करके वंदना करवट बदलकर सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 6 बज चुके थे। वह जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई घर में चली गई। तभी उसकी सास शकुंतला जी की आवाज आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं? चाय नहीं दे सकती तो कम से कम पीने का पानी तो गर्म कर दो। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है। ये बात भी तुम्हें हर रोज याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी, अभी लाई, कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकाल कर दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए उसकी सास बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना। बस अभी लाई माँ जी, कहकर वंदना चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो शकुंतला? उसे और भी बहुत से काम होते हैं। बेचारी सुबह से उठती है और काम करने लगती है, और तुम हो कि ताने सुनाने से भी बाज नहीं आती। वंदना के ससुर दीनदयाल जी बोले तो शकुंतला जी मुंह बनाने लगी। वंदना रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी, ये काम बाद में करना, पहले मुझे मेरी स्कूल टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही। अरे बेटा, स्कूल से आकर अपनी चीजें ठीक से क्यों नहीं रखते? वंदना ने झुंझलाकर कहा और टाई खोजने निकल ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज सुनाई दी। जल्दी से बेटे के हाथ में टाई थमाई और भगोना लेकर दूध लेने दौड़ी। दूध वाले ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या मैडम जी, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती? मुझे और भी जगह जाना होता है। वंदना झल्ला गई, तो भैया आप कहो तो मैं सुबह 5 बजे ही भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाया करूं। इतना कहकर वह दूध लेकर अंदर भागी। अंदर पहुंचते ही सास की आवाज आई, अरे बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? बस माँ जी, अभी लाई, वंदना ने जवाब दिया और भगोना गैस पर चढ़ाकर झटपट चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में पहुंचा दी। तभी बाहर से बेटे की तेज आवाज आई, मम्मी, जल्दी नाश्ता दो और टिफिन पैक किया कि नहीं? आपके चक्कर में रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होंगे। मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूंगी, कहते हुए वंदना दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तभी दीनदयाल जी अपनी पत्नी से बोले, बंटी को स्कूल छोड़ने का काम नवीन भी कर सकता है। बेचारी इतनी भाग दौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी शकुंतला जी बोली, अरे स्कूटर क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दी है आपकी बहू को? बंटी को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्कत हो जाती है? और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके वंदना स्कूटर पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी वक्त कमरे से सास की आवाज आई, अरे टीवी चल नहीं रहा है। बहू, ओ बहू, कहाँ गई तू? ये सुनते ही नवीन की नींद खुल गई। बाहर आकर बोला, शायद बंटी को स्कूल छोड़ने गई है। शकुंतला जी ने झल्लाकर कहा, तो बेटा तू ही देख लेना, पता नहीं ये टीवी क्या हो गया। अब मैं क्या देखूं माँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, वंदना आती ही होगी, वो देख लेगी, नवीन ने बेमन से जवाब दिया। कुछ देर में वंदना घर लौटी तो नवीन गुस्से में आकर बोला, अरे वंदना, बंटी को स्कूल छोड़ने से पहले माँ बाबूजी का सब काम निपटा दिया करो। माँ तुम्हें बुला रही थी। वंदना ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नवीन ने कहा, अरे टीवी नहीं चल रहा था, वही ठीक करने के लिए बुला रही थी। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ माँ जी, टीवी नहीं चला क्या? कमरे के अंदर आते हुए वंदना बोली, तो सास ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया। मैं देखती हूँ माँ जी,
वंदना ने स्विच चेक किया और टीवी चल गया। माँ जी, स्विच ढीला था, इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है, शकुंतला जी बोली। तो दीनदयाल जी चुटकी लेते हुए बोले, बेटी, कितना अच्छा होता अगर तेरी सास के मुंह को बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता। मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की बात पर वंदना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन सास उन्हें गुस्से से घूर कर देख रही थी। तभी बाहर से नवीन की आवाज गूंजी, अरे वंदना, नाश्ता आज मिलेगा या ऑफिस में जाकर करना पड़ेगा? वंदना रसोई की तरफ दौड़ते हुए बोली, सब्जी बन गई है, बस पराठे सेकने हैं। नवीन झुंझला गया, क्या यार, मैं नहा धोकर पूरी तरह तैयार हूं और तुम्हारा नाश्ता अब तक तैयार नहीं हुआ? वंदना ने बिना एक पल घुमाए तेजी से पराठे तवे पर डाले और जल्दी जल्दी थाली सजाकर नवीन के सामने रख दी। नवीन ने पहला निवाला लिया और उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारे पास दिन भर का बस यही एक काम होता है वंदना, वो भी ठीक से नहीं होता। सब्जी में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। वंदना ने गहरी सांस ली और धीमे मगर साफ लहजे में जवाब दिया, माँ बाबूजी को तीखा नहीं भाता, इसलिए मसाले कम रखे थे। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में कोई शिकायत नहीं। रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूंगा। ऐसा कहते हुए नवीन खाने की मेज से उठ गया और बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। सास ससुर का नाश्ता निपटाकर वंदना ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, वंदना, शोरूम पर सेल लगी है, चल कपड़े खरीद कर ले आते हैं। अभी यह बात चल ही रही थी कि शकुंतला जी की आवाज आई, बहू, ओ बहू, यहां तो आना जरा। सास की आवाज सुनकर वंदना ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पर भी काम है और शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ब्यूटी पार्लर में भी कोई ना कोई कस्टमर आया रहता है। कपड़े सुखाकर वंदना नीचे लौटी तो शकुंतला जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मरहम तो लगा देना। वंदना जल्दी से गई और मरहम ले आई। सास के घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो बंटी के आने का समय भी हो गया था। स्कूल से आते वक्त वंदना के पीछे स्कूटर पर बैठे हुए बंटी ने कहा, मम्मी, कल साइंस और गणित का टेस्ट है, तो आज प्लीज मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदलकर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर वंदना ने बंटी को खाना दिया तो बंटी बोला, मम्मी, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए पाव भाजी बना दो। अरे, क्या खराबी है इस सब्जी में? कल ही तो तुम्हारे कहने पर घर पर सांभर डोसा बनाया था, अब हर रोज तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें नहीं बना सकती ना। माँ की बात सुनकर बंटी बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फोन करके बाजार से पाव भाजी लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर भी आ गए तो वंदना उनकी थ्रेडिंग और वैक्सिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। नवीन का फोन था। फोन उठाते ही नवीन ने कहा, क्या वंदना, बंटी बार बार बाहर की पाव भाजी खाने की जिद कर रहा है, तुम घर पर ही तो होती हो पूरे दिन, कम से कम बच्चे की पसंद की चीजें तो बना लिया करो। फिर एक पल रुका और बोला, और हाँ, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स तैयार रखना। उसने फरमान सुनाया और बिना कुछ सुने फोन काट दिया। वंदना ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटा दिए और शाम की तैयारियों में जुट गई। नवीन और उसके दोस्तों के आने से पहले ही उसने समोसे और पकौड़े बनाने की तैयारी कर ली। सब लोग आपस में हंसी मजाक और बातों में व्यस्त थे। बीच में नवीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, हालात ऐसे हैं आजकल कि महंगाई से कमाई आगे निकल गई है, खर्चे संभालना मुश्किल हो गया है। उसी समय वंदना चाय के साथ कुरकुरे पकौड़े और गर्म गर्म समोसे लेकर अंदर आई तो नवीन का एक दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो घर खर्चे में मदद करती होंगी, ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी कमाई हो जाती होगी। क्या खाक मदद करती है? ये अपर लिप्स और आईब्रो बनाने से अगर खर्च चलने लगा तो हो गया काम हमारा, नवीन ने कहा।
पति की यह बात सुनते ही वंदना का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हों। अरे वंदना, कुछ पकौड़े तो और ले आना, कहते हुए नवीन फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छिपाकर वो रसोई में जाकर पकौड़े लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में आकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो वंदना खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो ये प्रेशर कुकर ही अच्छा है, कम से कम गुबार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में शकुंतला जी बड़बड़ाने लगी, जाने ये बहू कहाँ रह गई, मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। दीनदयाल जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है, अब मेहमान भी आ गए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो शकुंतला। हाँ हाँ, आपको तो वो बेचारी ही लगती है, यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, उसका क्या, शकुंतला जी ने झल्लाकर कहा। अरे गुस्सा क्यों होती हो, तुम्हें पानी पीना है तो मैं ले आता हूँ, कहते हुए दीनदयाल जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहां वंदना को आंसू बहाते हुए देखा। अपनी बहू की हालत देखकर दीनदयाल जी मन ही मन दुखी हो रहे थे। वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए भी वंदना के सम्मान को आहत किया जा रहा है। उनके मन में ख्याल आया, घर को संभालने वाली, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेवा में तत्पर रहने वाली, उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाली उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। परंतु परिवार के सभी लोगों ने उसकी सेवा भावना और कार्यों के महत्व को स्पष्ट तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही वंदना सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वो प्याज तीखे थे ना, इसलिए आंसू आ गए, लाइए मैं बोतल भर देती हूँ। लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली वंदना ने आज ठान लिया था कि वह अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। सारा काम निपटाकर वंदना अपने कमरे में आई और नवीन से सीधी बात की। सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए मायके चली जाऊं। 1 महीने? नवीन चौंका। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए। ब्रेक? नवीन हल्के से हंसा। तुम्हें किस चीज से ब्रेक चाहिए वंदना? वंदना की आंखों में अब हंसी नहीं, थकान और तलखी थी। उसने सीधा जवाब दिया, क्या मैं ब्रेक नहीं ले सकती? घर पर रहना भी कोई छोटा काम है क्या? सुबह से रात तक सबके पीछे भागती हूँ बिना किसी छुट्टी के। अब कुछ वक्त अपने लिए चाहिए। नवीन चुप था। वंदना की आवाज धीमी हुई पर सख्त लहजे में बोली, मायके जाकर कुछ दिन बस अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। घूमना, थोड़ा शॉपिंग करना, जो दिल करे वो करना चाहती हूँ। पहली बार जीना चाहती हूँ अपने लिए। कहते हुए वंदना की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों, मैं ब्रेक क्यों नहीं ले सकती क्या? मैं थक गई हूँ। कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुट्टी चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ। कोई पलटकर ये तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। वंदना का गुस्सा फूट पड़ा। अरे लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए तुम्हें कम से कम 15-20 हजार रुपए तो चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए मुझे। अपर लिप्स आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्च ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ न फैलाने पड़े। अरे तुम उस बात पर नाराज हो? मैंने तो मजाक में कह दिया था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, और ये बात मजाक की है भी नहीं। वंदना गुस्से से बोली और करवट बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह जब वंदना रसोई घर में नाश्ता बना रही थी तो नवीन उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है वंदना। लेकिन वंदना कुछ नहीं बोली। फिर झिझकते हुए नवीन बोला, वो वंदना जो कल रात को तुम बात कर रही थी। अभी नवीन कुछ कहने लगा था कि वंदना बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर नवीन किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना,
बंटी बोला। क्यों, पापा नहीं छोड़ सकते क्या? नवीन ने कहा तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को नवीन के ऑफिस से आ जाने के बाद वंदना ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वह अपने मायके जाना चाहती है। उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तभी उसकी सास बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की ही तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं करती हूँ कि पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। इतना कहकर वंदना रसोई घर में चली गई। तभी बंटी बोल उठा, लेकिन ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मेरा टिफिन कौन पैक करेगा? और मेरा होमवर्क वो कौन करवाएगा? मेरे तो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर दीनदयाल जी कुछ सोचकर बोल पड़े, मुझे चाय कौन पिलाएगा? मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा शकुंतला जी के मुंह से भी निकला, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, ये सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगली सुबह हुई तो वंदना हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर नवीन आगे का हिसाब लगाने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी, और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने का काम धोबी से करवा लेंगे। अचानक बंटी ने कहा, लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी। पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर शकुंतला जी झिझकते हुए बोली, और मेरी टांगों की मालिश के लिए भी कोई। ये सुनकर नवीन सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा है। दीनदयाल जी बोले, बेटा, ये पैसे तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर हैं, और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है और ब्यूटी पार्लर से कमाती है, वो अलग। ये बात सुनकर नवीन को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वह वंदना के पास आया और बोला, हम सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास ही नहीं था कि तुम हम सब के लिए इतना कुछ करती हो। मुझे तो लगता था कि इस घर को सिर्फ मैं चलाता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम्हारे बिना इस घर का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर चुके हैं। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटाकर वंदना अपनी सास के कमरे में गई और कौन सी दवाई कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। सुबह बंटी को तैयार करने के बाद वंदना जब बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि वंदना पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना वंदना के बिना घर कैसे चलेगा, यह सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा कहते हुए वंदना ऑटो में बैठकर चली गई। नाश्ता बनाने के लिए शकुंतला जी रसोई घर में गईं तो पसीने पसीने हो गईं। बंटी को स्कूल जाना था और नवीन को ऑफिस, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन वंदना के बिना न तो बंटी को खाने की भूख थी और ना ही नवीन को। खाना अधूरा छोड़कर वे दोनों खाने की मेज से उठ गए। दीनदयाल जी ने भी उदासी भरे स्वर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को वंदना के बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन फैल गया था। चलो बंटी, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूं, कहते हुए नवीन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसके सामने वंदना खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए नवीन की आंखें भर आईं तो वंदना बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लूं, लेकिन जा ही नहीं पाई। यह बात सुनते ही नवीन के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और वंदना का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। शकुंतला जी बोली, बेटी, तुम्हारे बिना 1 महीना तो क्या, 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सास के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर वंदना हैरान थी। तभी वंदना ने सबकी ओर देखते हुए पूछा, आप लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? फिर खुद ही जवाब दे दिया, मुझे पता था किसी ने कुछ नहीं खाया होगा, चलो मैं अभी बना देती हूँ। वो रसोई की ओर बढ़ने ही वाली थी कि शकुंतला जी ने प्यार से
उसका हाथ थामा और सोफे पर वापस बिठाते हुए बोली, नहीं बहू, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। तुम अब बस बैठो। नवीन मुस्कुराया। हाँ वंदना, माँ नाश्ता बनाएंगी और चाय मैं बनाऊंगा। बंटी भी खुशी से बोला, और खाना मैं सर्व करूंगा। वंदना थोड़ी चौंकी। अरे, लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और बंटी को स्कूल। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, आज नहीं। मेरी जीवन संगिनी के लौट आने की खुशी में आज पूरा दिन घर पर रहकर तुम्हारी सेवा करेंगे। बंटी उछल पड़ा। हाँ मम्मी, आज कोई स्कूल नहीं। घर में एक अलग ही रौनक थी, सबके चेहरे पर मुस्कान, दिलों में अपनापन। उसी पल ये सब देखकर वंदना के पास बैठे दीनदयाल जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। सिर्फ 2 दिन में सबकी अक्ल ठिकाने आ गई। वंदना मुस्कुराई, आंखें नम थीं पर दिल में सुकून था। थैंक यू पापा जी, उसने धीमे से कहा।